हेलो माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई एम अफशा रानी। मैं आप सभी को इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ। और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पीपल जो टेंसेस का सुन के भी डर जाते हैं कि क्या होते हैं टेंसेस। सिर्फ हमने लिखे देखे हैं, इनके बारे में हम अच्छे से नहीं जानते। कहीं आ जाते हैं एग्ज़ाम में तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल भी यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बहुत डीपली स्टार्टिंग से टेंसेस समझाऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जी वर्ड आप ये सुन रहे हैं टेंसेस, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है काल। काल यानी कि एक कोई समय जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे अभी। लेट सपोज मैं आपको बता देती हूँ, जो अब चल रहा है, जो अभी अभी वर्तमान की बात जो होती है, जो वर्तमान में है, उसको हम, आपने इंग्लिश में सुना होगा, प्रेजेंट बोलते हैं। प्रेजेंट टेंसेस आपने पढ़े होंगे, लेकिन आप घबरा जाते हैं कि ये क्या है, ये हमसे नहीं हो पा रहे हैं। तो घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक दूसरा होता है जो चीज़ गुजर चुकी है, यानी कि आप उसको पढ़ते हैं ना, भूतकाल आपने पढ़ा होगा, मीन्स पास्ट, जो गुजर गुजर चुका है। तो यहाँ आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम डीपली वन बाय वन, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ पढ़ के चलेंगे तो हमें हर चीज़ समझ में आएगी। आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, बीच बीच में स्किप करेंगे, छोड़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगी। एक आपने पढ़ा होता है भविष्य, मीन्स फ्यूचर। आप पढ़ते हैं ना कि भविष्य काल क्या होता है, तो जो भविष्य वाली चीज़ है, आने वाला है, फ्यूचर है, तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये इतना आसान तो है नहीं कि हमने ये तीनों चीज़ें यहाँ देख ली हैं और ये हमारी यूं ही पढ़ी जाएंगी। ये जो प्रेजेंट है, इसके भी पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट के भी पार्ट हैं। ये इनके फोर फोर काइंड होते हैं। इन यहाँ इसके भी फोर हैं, ये फोर और ये भी फोर, तो फोर 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 काइंड इतने सारे हैं। थोड़ा डीपली आप इसको पढ़ेंगे, थोड़ा आपको पढ़ने में इसको इंटरेस्ट आएगा, बस आप ध्यान से इसको पढ़ें। तो आज हम, चलिए, सबसे बड़ी पहचान मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, एक बार आप देख लीजिए। जो प्रेजेंट टेंस होंगे, जो वर्तमान में चीज़ चल रही है, एट प्रेजेंट कहते हैं ना, एट प्रेजेंट यानी कि जो अब चल रही है, तो उसकी पहचान ये होगी कि आपको वहाँ पर जो वाक्य है उसके अंत में, हिंदी की मैं आपको बात बता रही हूँ, है या है लिखा हुआ नज़र वहाँ पर आएगा। ठीक है, यानी कि है उसकी पहचान होगी। लेकिन भूतकाल की बात हम करेंगे तो वहाँ पर आपको लिखा नज़र आएगा था, यानी कि कोई चीज़ पास्ट में है तो था ही आप उसको यूज़ करते हैं। और जो फ्यूचर की बात है, यानी कि गा, जैसे आएगा, होगा, करेगा, तो ये ठीक है। ये तीन एक पहचान है इनकी, जो टेंस के लास्ट में आपको लिखी हुई नज़र आएंगी हिंदी में। ये तीन पहचान आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इसी के थ्रू हम ये आगे टेंसेस क्लियर करेंगे। ठीक, चलिए मैं आपको एक एक चीज़ और बता देती हूँ। जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस से करेंगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट के यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जो फोर आपको मैंने टाइप्स बताए हैं कि यहाँ इसके ये फोर टाइप्स होते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए कौन से फोर टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक, इसके आपके यहाँ पर जो फोर टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं, चलिए एक बार यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसके बाद में एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर होता है प्रेजेंट, और वो हो जाता है आपका कॉन्टीन्यूअस। एंड थर्ड वन इज प्रेजेंट perfect, and the fourth one is present perfect continuous। बेटे, मैं आपको सभी को एक चीज़ ये वाली क्लियर कर देती हूँ कि देखिए माय फ्रेंड्स, ये इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूस एंड परफेक्ट, ये तीनों तो हैं, लेकिन ये प्रेजेंट और ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूस क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया है? तो ये परफेक्ट और कॉन्टीन्यूस, इन दोनों को मिला करके, परफेक्ट को भी मैच कर लिया और कॉन्टीन्यूस को भी, दोनों को मिला करके यहाँ पर एक न्यू टाइप, ये न्यू टाइप, फोर्थ टाइप जो है, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं ये न्यू टाइप हो गया है। जब आप ये सीख जाएंगे तो ये आपको टफ नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको इनकी एक शॉर्ट सी पहचान मैं आपको बता देती हूँ। इंडेफिनिट में ता है, ती है, ये आपको सेंटेंस के, वाक्य के लास्ट में, और ते हैं, यानी कि ता है लड़का हो सकता है, कोई बॉय, ती है कोई लड़की हो सकती है, या कोई मीन्स कह सकते हैं, या फीमेल जेंडर, और ते है
बहुत सारे मीन्स प्लूरल। कंटिन्यूस की बात करेंगे, कंटिन्यूस की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, अब परफेक्ट की बात हम करते हैं तो चलिए देखिए, चुका है, चुकी है, एंड थर्ड वन इज चुके हैं। डन। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ऐसा क्या आने वाला है, तो देखिए यहाँ पर होता है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस प्लस यहाँ पर आपको गिवन होता है समय। देखिए ये कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो यहाँ पर ये रहा है, रही है और रहे हैं, ये तो आपने कॉन्टिन्यूस का यहाँ भी देख लिया है, रहा है, रही है एंड रहे हैं, तीनों ये भी हैं। लेकिन इसके साथ में क्या ऐड हो जाता है, यहाँ पर ऐड हो जाता है समय। अगर आपके सेंटेंस में आपको नज़र आ रहा है लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं और साथ में समय है, तो बस आप आँख मीच के समझ जाइए कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ही पहचान है। तो आप सबसे पहले पहचान देख लीजिए। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करूं, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि जो प्रेजेंट होंगे उनके स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको एक पहचान नज़र आएगी, वाक्य के अंत में आपको यहाँ है। तो सब में आपने नोटिस किया, देखिए है, यहाँ भी है, है, सब में यहाँ पर आपने नोटिस कर रहे होंगे कि सब में है लगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी पहचान है कि ये प्रेजेंट है। इंडेफिनिट की पहचान क्या हुई, ता, ती, ते। ठीक। कॉन्टिन्यूस की पहचान रहा, रही, रहे। परफेक्ट की पहचान चुका, चुकी, चुके। लेकिन जो इनके साथ में प्रेजेंट लगा हुआ है, इनकी पहचान क्या है या है और है। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है, इसकी पहचान देख लीजिए, ये तो सेम इसी की तरह है कॉन्टिन्यूस की, लेकिन इसके साथ में टाइम होता है और ये थोड़ा सा हमें इसका रूल चेंज होता है, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। आप बहुत अच्छे से इसको समझते जाएं। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में थोड़ा सा चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ। यही जो 4 पॉइंट्स आपने यहाँ पे देख लीजिए, 4 टाइप्स आपने जो यहाँ देखे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये आपको पास्ट में भी मिलेंगे, ये आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। लेकिन वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही जब आप फ्यूचर में पहुँचेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आपको वहाँ पर ये इसी तरीके से मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें आपकी वहाँ अकॉर्डिंग टू द ये टेंस चेंज हो जाएंगी। डन। चलिए एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, जो आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। कोई भी टेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे पहले बल्कि एक काम ये करते हैं कि मैं आपको एक चार्ट आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप इस वीडियो से भी पहले उस चार्ट को ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। वहाँ पर आपको क्या चीज़ें सिंगुलर होती हैं, क्या क्या चीज़ें सिंगल हैं, क्या चीज़ें सिंगुलर में आती हैं, यानी कि एक वचन। आपने एक वचन पढ़े होंगे, आप जानते भी हैं। इसी तरीके से एक प्लूरल होते हैं, प्लूरल में क्या क्या, ये आपके सब्जेक्ट्स, जो यहाँ हम सब्जेक्ट यूज़ करने जाएंगे सेंटेंसेस में, वो मैं आपको क्लियर करूँगी कि क्या क्या होते हैं। एक वचन और यहाँ पर हो जाते हैं आपके बहुवचन। डन। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखिए अब मैं आपको सिंगुलर बता देती हूँ, यानी कि एक वचन। एक वचन में एक आपका यहाँ सबसे पहले आ जाता है ही, नेक्स्ट आपका शी। ही का मीनिंग होता है वह, जो कि एक बॉय के लिए आप यूज़ करते हैं। शी इट मीन्स वह, इसका मीनिंग भी वह होता है जो कि आप एक गर्ल के लिए यूज़ करते हैं। ओके। एंड नेक्स्ट वन इज़ इट। इट का मीनिंग होता है ये है, जैसे आप कोई भी आप कह सकते हैं कोई नॉन लिविंग थिंग है, एनीथिंग हो, कुछ भी हो सकता है, लाइक दिस वन पेन एंड पेंसिल, कुछ भी आप जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई एनी नेम, आप कह सकते हैं एनी वन नेम, कोई किसी भी एक व्यक्ति का नेम हो सकता है। एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए राहुल या फिर पारुल, कुछ भी इस तरीके से आपका यहाँ पर ये हो सकता है नेम। लेकिन बात आ जाए प्लूरल में, बहुवचन में, बहुवचन का आप देख लीजिए, एक होता है आई का मीनिंग होता है मैं। आप हमेशा एक बात याद रखें,
आई को आप होता वैसे ये सिंगुलर ही है, लेकिन अभी जो आप टेंसेस वगैरह करेंगे तो वहाँ मैं इसको बताऊंगी किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसको प्लूरल में क्यों कहा जाता है। इसी तरीके से एक होता है वी, इसका मीनिंग होता है हम। एंड नेक्स्ट वन इज़ यू। यू के लिए भी आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। वो मैं आगे जैसे अभी वो चार्ट प्रोवाइड कराऊंगी वहाँ हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू का मीनिंग होता है तुम। तुम में ऐसा भी हो जाता है, देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। मैं अगर एक ही व्यक्ति से बात कर रही हूँ तो तुम क्या कर रहे हो, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर पूरी बहुत सारी भीड़ है तो वहाँ आप कई बार बहुत सारे लोगों को भी तुम कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे यू का जो यूज़ है वो चार्ट में मैं क्लियर करूँगी, वहाँ देख लीजिएगा। एक आपका हो जाता है दे, सॉरी THEY। दे का मीनिंग होता है वे। अब यहाँ आप ध्यान से देखें, जो ही के साथ वाला था ये वह था, वह है वह, लेकिन वह जो जिस पर मात्रा होती है ये प्लूरल वाला होता है। ये चीज़ आप यहाँ क्लियर कर लीजिए। और ये प्लूरल है, बहुत सारों के लिए यूज़ होता है। ये सिंगल है, ये सारी चीज़ें सिंगुलर हैं जो भी आपने यहाँ पर पढ़ी, और ये आपके यहाँ पर प्लूरल में है। ये होते हैं आपके सब्जेक्ट, आप इनको क्या कहते हैं। अभी जब आप यहाँ पर ये टेंस यहाँ पर अभी आप स्टडी करेंगे तो सिंगल और प्लूरल ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, ही शी इट एनी नेम, आई वी यू दे। और हाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, वन नेम से ज़्यादा, मोर देन वन नेम, एक नेम से अगर ज़्यादा है, जैसे आप कई बार आपने पढ़ा होगा रीता एंड सीता, रीता एंड सीता आर सिस्टर्स, पढ़ा होगा आपने। इस तरीके से दो दो नेम कहीं मेंशन होते हैं सेंटेंसेस में, तो वो दो नेम जो आपको, टू नेम जहाँ पर आपको मिलेंगे तो इट मीन्स वो प्लूरल है। वहाँ पर नेम भले ही हैं लेकिन वो दो दो नेम वहाँ पर ऐड करके बात चल रही है, तो वो आपका प्लूरल में आएगा। और ये हो जाते हैं आपके सब्जेक्ट्स। क्या हो जाते हैं, अभी आप जैसे आगे टेंसेस क्लियर करूँगी मैं, थोड़ा आपको वहाँ एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक। तो फिर आज आप इतना करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच।